हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलके जो मूवी देखने वाले हैं ये एक बहुत ही शॉर्ट मूवी है और रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। और ये 20 मिनट्स की मूवी हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में सिखा जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रिंपू आज आपके साथ एक नई मूवी देखने लगी हूँ जिसका नाम है द नेबर्स विंडो। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई और इसे डायरेक्ट किया मार्शल करी ने। दिस फिल्म वन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म इन 2020। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कपल है एली एंड जैकब जो अपने 30s में होगा। वो लोग न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं और एली अभी फिर से प्रेग्नेंट है। एली एंड जैकब अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके पास किसी और बात के लिए, किसी और चीज के लिए समय ही नहीं है। उस रात बच्चों को सुलाकर जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के कॉफी पीने लगते हैं तो उनकी नजर अपने अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट पर जाती है जिसमें ग्लास की बड़ी सारी विंडो है और जिसके आगे कोई कर्टन या कोई ड्रेप्स नहीं लगे हुए। वहां वो देखते हैं एक यंग कपल जो अपने अर्ली 20s में होगा, रोमांस करने में बिजी है। एली देखना नहीं चाहती पर देखे बिना उससे रहा भी नहीं जाता कि कैसे वो हर चीज की परवाह किए बिना खुद में मस्त हैं। जैकब अली से लाइट बंद करने को कहता है क्योंकि वो दोनों उस कपल को देखना चाहते हैं पर साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि कुछ वियर्ड ना लगे। मन ही मन उस कपल को देख के ये भी अपने अंदर से ये चाह रहे थे कि वो भी इस कपल की तरह काश आजाद बेखौफ जीवन जी सके। ये भी अपने रोमांटिक पलों को एंजॉय करना चाहते थे पर उनके लिए मुश्किल था क्योंकि 3 बच्चों की घर की जिम्मेदारी सब उन पर थी। जैकब एक दूरबीन भी ले आता है। अब तो बार बार उनके घर देखना जैकब से ज्यादा एली की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वे देखती वहाँ उनके घर आए दिन पार्टीज होती, हंसी मजाक होता, डांस होता। मीन्स उसे लगता कि ये कपल तो अपनी लाइफ फुल टू एंजॉय कर रहे हैं। और एली की निराशा बढ़ती जाती और ये निराशा जाहिर होती उसके पति पर, उसके अपने बच्चों पर, क्योंकि अब उसे अपना जीवन थोड़ा नीरस लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वे उस कपल की तरह क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही। विंडो से देखना तो अब उसकी रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। कई बार तो वे रात को भी उठ कर देखती रहती। एक दिन वो देखती है कि उस युवक के सिर पर बाल नहीं है। सोचती है कोई नया हेयर स्टाइल करवाया होगा। इसके बारे में वो जैकब से भी बात करती है पर नोटिस करती है कि धीरे धीरे उनके यहाँ पार्टीज होना कम हो गया है और वो युवक बीमार रहने लग गया है। एक दिन एली के पति बच्चों को घुमाने ले जाते हैं और उसे रेस्ट दे देते हैं। तभी वो देखती है युवक की डेथ हो गई है और डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। वो काफी इमोशनल हो जाती है और भागकर नीचे जाती है। सड़क पर जाकर उस युवक की पत्नी को ढांढस देती है, हौसला देती है। वो औरत एली से कहती है, आप वही हो ना जो हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहते हो? एली हाँ में सिर हिलाती है। वो औरत कहती है, जब मेरे पति बीमार थे हम आपको और आपके पति और बच्चों को काम करते, उनके साथ खेलते देखते थे। आपके बच्चों की शैतानियां हम देखते रहते थे और हम सोचते थे काश हमारा जीवन भी आप जैसा हो, हमारे भी बच्चे हों, हम भी उनको पालें, उनके साथ खेलें। आपके जैसा जीवन हमारा सपना था। दोनों औरत इमोशनल होके एक दूसरे के गले मिलती हैं। फिर देखते हैं एली के बच्चे और पति जब घर आते हैं तो एली का बिहेवियर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वे खुश होती है और खुश होके उनको रिसीव करती है। अब उसे अपनी फैमिली की वैल्यू पता थी। ये छोटी सी मूवी हमें कितना बड़ा मैसेज देगी कि जो है हमारे पास उसके लिए हमें हमेशा भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। हमें किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपका जीवन कईयों का सपना हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। टाटा, बाय बाय।